How are you all? I hope you all are fine. Now welcome to the third video lecture of Standard 6, chapter number 2, Components of Food. Okay, we have already learned in previous video about the different components of food like carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, fibers and water. Now in this video lecture we will learn about the balanced diet. Let's start this. Can you understand you? The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients inside our body. Okay? देखो जो भी खाना हम रेगुलर खाते उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी खाना हम तीनों मील में खाते, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच, उसको हम डाइट बोलते हैं. बट हम जो भी डाइट लेते हैं वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए. क्यों बैलेंस होनी चाहिए? ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है वो हमारी जो नीड है वो पूरी हो जानी चाहिए बैलेंस. इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है. कोई भी चीज एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए और कोई भी चीज कम नहीं खाना चाहिए. ओके, हर कंपोनेंट आप लेते हो. फॉर एग्जांपल आप लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो कार्बोहाइड्रेट भी बैलेंस में लेना चाहिए, प्रोटीन भी बैलेंस में, फैट भी नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए. ऐसा जरूरी नहीं कि फैट लेने से मोटापा हो जाता है, फैट भी लेना जरूरी है बट लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि वो हमको एनर्जी देता है. तो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे वो सब एक प्रॉपर बैलेंसिंग फॉर्म में होना चाहिए. उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट. ओके, नाउ not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. देखो ये बैलेंस डाइट की फॉर्मूला डेफिनेशन है यहाँ से. ओके, द डाइट से लेकर बैलेंस डाइट तक वो आप लोगों की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप लोगों को रीड करनी है और लर्न भी करनी है. ऐसी डाइट जिसमें सारे कंपोनेंट्स कंप्लीटली फुलफिल हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमको रफेज और वाटर, मतलब हमको जो फाइबर रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए उसके साथ वो और पानी एक सब हमको लेना चाहिए बॉडी के लिए. उसी को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट. ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या हर एज के पर्सन को सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए? नहीं. हर चिल्ड्रन से लेके ओल्ड एज के पर्सन को सबको अपनी डाइट में चेंजेस लाना जरूरी है. सबको सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती. एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से एंड वेट के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है. सबको सेम रिक्वायरमेंट नहीं होता. ओके, नाउ डू यू आल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या आप लोग ये सोचते हो कि बैलेंस डाइट उस हिसाब से लेना चाहिए जिस हिसाब से हम फिजिकल वर्क करते? यस, ऑफ कोर्स. क्योंकि जब हम फिजिकल, हमारा जब बॉडी का वर्क बढ़ जाता है, हम कोई फिजिकल वर्क एक्सरसाइज करते, कोई हार्ड वर्क करते, तो उस हिसाब से डाइट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि हमको बॉडी को, हम खाना क्यों खाते? एनर्जी के लिए. अगर हमारा इतना हार्ड वर्क नहीं है, हमारा इतना रेगुलर डेली लाइफ में इतना हार्ड वर्क नहीं है, तो हमको इतना ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं. बट अगर हमारा हार्ड वर्क ज्यादा है, अगर हमारा फिजिकल वर्क ज्यादा है, तो हमको उस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है एनर्जी के लिए एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. ओके, नाउ प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाटएवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. देखो आप लोगों को क्या करना है? चार्ट प्रिपेयर करना है. पूरे एक हफ्ते में, एक वीक में आप लोग डेली क्या खाते हो. ओके, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये एक्टिविटी 1 में किया ही था कि पर डे का आप लोगों ने लिस्ट बनाया होगा, अपने फ्रेंड्स का, खुद का लिस्ट बनाने को मैंने बोला था. बट अब क्या करना है? पूरे वीक का चार्ट बनाना है और चार्ट, पूरे वीक का चार्ट बना के फिर ऑब्जर्व करो कि क्या हम डेली एक ही चीज खाते हैं और हम जो खाते हैं उसमें हम कौन कौन से फूड आइटम्स लेते हैं और उससे हमको क्या क्या चीजें मिलती है. अब आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, हमने जो प्रीवियस सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि कौन सी चीजें से क्या हमको कंपोनेंट्स मिलता है. फॉर एग्जांपल हमको राइस से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, पोटैटो से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मिल्क है जो होल फूड बोलते हैं जिससे हमको सारे विटामिन, मिनरल्स एक्सेप्ट फॉर विटामिन सी, सारी चीजें हमको मिलती है. तो वो आप लोगों को ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करना है, टेबल बना के ऑब्जर्व करना है कि हम कौन कौन से डेली जो हमारी लाइफ है उसमें हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाते हैं. ओके, नाउ pulses, groundnuts, soya beans, sprouted seeds, moong and bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idli, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses. Banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food items provide many nutrients. देखो यहाँ पे अलग अलग फूड आइटम्स के नेम दिए हुए जो आप लोगों को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल पल्सेस, आप लोगों को पता है हम पल्सेस रेगुलर खाते हैं. ग्राउंडनट, ओके, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे कि मूंग एंड बेंगल ग्राम, मूंग की दाल और बेंगल ग्राम मतलब चने की दाल, हम उसको स्प्राउट करते हैं. स्प्राउट करने से क्या उसमें से छोटे वाइट टाइनी पार्टिकल्स निकलते और वही हम खाते हैं और उससे भी हमको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है. फर्मेंटेड फूड जैसे कि जो फूड फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल डोसा, इडली, ये सब चीजों, ढोकला हम जो खाते हैं उसको भी हम फर्मेंटेड फूड बोल सकते हैं. तो ऐसे सब फर्मेंटेड फूड में से भी हमको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर मतलब एक आटे को दूसरे आटे मतलब एक या ज्यादा आटे को मिला के हम कोई चीज बनाते हैं उसको कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मिसी रोटी का एग्जांपल दिया है. मिसी रोटी एक डिश है, मोस्टली पंजाबी डिश है. उसमें क्या करते हैं वो लोग चने का आटा मतलब बेसन और उसके साथ व्हीट फ्लोर दोनों को मिक्स करके रोटी बनाते हैं, उसको वो लोग नाम देते हैं मिसी रोटी. ओके, थेपला आप लोग ऑलरेडी जानते हो थेपला किसको बोलते हैं. तो ये सब चीजें हैं, इससे भी हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है. ओके, नाउ बनाना, स्पिनच मतलब क्या होता है पालक. ओके, सत्तू एक कोल्ड ड्रिंक है. ओके, ये एक कोल्ड ड्रिंक है जिसको अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, जैसे पल्सेस एंड सीरियल्स मिक्स करके कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, उसका नाम दे दिया है सत्तू. जैगरी, ओके, जैगरी पता है हम जो घर में क्या खाते हैं, गुड़ खाते हैं, उसको हम जैगरी बोलते हैं. तो ये सारी जितने भी चीजें, वेजिटेबल्स, फ्रूट, अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग फ्रूट्स हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड देते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड करते हैं. ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नाउ हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं. देखो यहाँ पे लास्ट लाइन है, therefore one can eat a balanced diet without expensive food material. जरूरी नहीं है कि जो चीज महंगी है उसी से हमको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. किसी की ये मेंटालिटी होती है कि हाँ हम लोग आलमंड खाएंगे, बादाम खाएंगे, कैशनट खाएंगे, ये सब चीजों से हमको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स. जो चीजें आलमंड में है वही सेम चीजें ग्राउंडनट में भी अवेलेबल है, सिंपल मांडवी में भी. तो अगर आप लोग आलमंड नहीं खाओगे उसकी जगह ग्राउंडनट खाओगे तो वही चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों की बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी. तो बैलेंस डाइट जरूरी है, ना ही कि कोई एक्सपेंसिव चीज या ही तो कोई सस्ती चीज, कोई चीप चीजें फूड आइटम खाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है. बट हमको क्या खाना है, हमको यही खाना है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, बैलेंस में खाना है, नहीं तो ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, नहीं तो ज्यादा लेस अमाउंट में. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Okay? देखो कभी-कभी क्या होता है, कुक्ड फूड हम लोग प्रॉपरली कुक नहीं करते. कोई भी खाना होता है अच्छे से पकाते नहीं है और खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स मिलना होता है वो नहीं मिलता. हालांकि कोई फूड आइटम्स में ऐसा भी होता है कि हम लोग जो भी फूड आइटम्स को बनाना होता है उससे ज्यादा उसको पका लेते हैं, मतलब ज्यादा कुक कर लेते हैं, तो उससे भी उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं. कभी कभी कोई वेजिटेबल्स को हम बहुत ज्यादा बॉईल कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, बॉईल करने से वो जो पानी होगा उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं. तो प्रॉपरली ये हमको देखना है कि हम जो भी खा रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं. ओके, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं, उस हिसाब से हमको कोई भी फूड आइटम्स खानी चाहिए. नाउ आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. यस, हमको पता है कोई वेजिटेबल्स क्या होते हैं जिसको हम ज्यादा पका लेते हैं, कोई सीरियल्स, पल्सेस वगैरह, इसको हम ज्यादा पका लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें चले जाते हैं. ओके, तो if the vegetables and fruit are both after cutting or peeling, then
may result in the loss of some vitamins. Okay? अगर हम लोग कोई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को ज्यादा वॉश कर लेते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना वॉश करना जरूरी है, बट हम लोग ज्यादा वॉश कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो कभी किसी को आदत होती है कि एप्पल की स्किन निकाल के खाते हैं, पील करके, तो क्या होगा कि जो जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स एप्पल की स्किन में प्रेजेंट है वो तो चले जाएंगे, तो वो खाना फिर यूजलेस हो जाएगा। ओके, तो जो फ्रूट है जिसको हम स्किन के साथ खा सकते, तो पॉसिबल हो उतना ट्राई करो कि उसकी स्किन खानी चाहिए, क्योंकि उसकी स्किन में भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। उसको अगर हम पील ऑफ कर लेंगे तो क्या होगा, उसके सारे विटामिन एंड मिनरल्स निकल जाएंगे। इसी तरह हम लोग राइस को भी देखा होगा एंड पल्सेस, दाल वगैरह जो होते हम ज्यादा धोते, ज्यादा धोने की भी जरूरत नहीं, उसको ज्यादा वॉश करने की भी जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना ही वॉश करो। बहुत ज्यादा वॉश करने से क्या होंगे, इसके जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होंगे वो पानी के साथ चले जाएंगे। ओके, तो वो जो हमको उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा, तो ये बात का ध्यान रखना है। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. देखो हम कोई भी खाना बनाते हैं उससे टेस्ट तो अच्छा होता ही है, बट हमको ये नहीं पता कि हम ज्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए कभी कभी हम क्या करते, वो जो भी फूड आइटम से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो चले जाते। तो इसीलिए कोई भी फूड आइटम्स हम लोग पकाते भी है, कुक भी करते, तभी ये बात को ध्यान रखना है कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर से लॉस ना हो जाए। Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is hence thrown. देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि हम लोग बॉईल करते, वेजिटेबल्स को बॉईल करते, राइस को बॉईल करते, तो फिर क्या करते हम लोग, बहुत ज्यादा पानी डाल देते, बहुत ज्यादा पानी डाल के फिर इसको कुक करते, फिर वो पानी फिर हम लोग बॉईल करके फिर रिमूव कर देते। ओके, तो वो पानी के साथ उसके जो मेन न्यूट्रिएंट्स होंगे वो चले जाएंगे, वो पानी के साथ चले जाएंगे, तो इससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो धुल जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी हमको कुकिंग में नहीं डालना चाहिए। Now, vitamin C get easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? देखो विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो हम लोग कुकिंग में डालेंगे तो जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब विटामिन सी है, अगर उसको हमने कुकिंग में डाला है तो वो इजीली कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जिस चीज से हमको विटामिन सी मिलता है वो चीजें हम रो इन द फॉर्म ऑफ रो मटेरियल भी खा सकते, कच्चा भी खा सकते। फॉर एग्जाम्पल हमको लेमन से विटामिन सी मिलता है, आंवला से विटामिन सी मिलता है, तो आंवला को कुक करने के बजाय हम उसको कच्चा खाएंगे तो हमको विटामिन सी एक्सेस अमाउंट ऑफ में मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीज, क्योंकि वो हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीज से फाइट करने में हेल्पफुल रहता है। इसीलिए विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाएगी। हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। Bujo thought that fats would be the best food to eat. All the time, a katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate-rich food. Isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. Okay? देखो बुजो है, बुजो पहली तो हर चैप्टर में आ ही जाते हैं, आप लोग को याद होंगे बुजो पहली, शायद 5th में आया होगा कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट योर कोर्स, बट 6th स्टैंडर्ड से ये बुजो पहली एनसीईआरटी कोर्स में ये दो कैरेक्टर है जो आप लोगों को याद रखने, जो हर चैप्टर में आएंगे। बुजो क्या करता था, उसने सोचा कि कार्बोहाइड्रेट है वो तो क्या करेगा, हमको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, उसके कंपेयर में फेट है वो तो ज्यादा एनर्जी देगा, तो मैं कार्बोहाइड्रेट की बजाय मैं एक पूरा कटोरी भर के मैं फेट खाऊंगा, मैं कटोरी भर के कार्बोहाइड्रेट नहीं खाऊंगा। उसने क्या सोचा कि मैं डायरेक्टली फेट ही खाऊंगा,
हमें कार्बोहाइड्रेट खाने की क्या जरूरत है, तो उसने क्या किया ही स्टार्टेड ईटिंग, उसने क्या खाना स्टार्ट कर दिया, समोसा, पूरी, देन मलाई रबड़ी एंड पेड़ा, उसने ये सब खाना स्टार्ट कर दिया जिससे उसको फैट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट आप लोगों को पता है ज्यादा फैट खाने से क्या होता है, देखो ज्यादा फैट खाने से यहाँ पे एक वर्ड दिया है ओबेसिटी, वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओके, तो ज्यादा खाने से ओबेसिटी हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी? ओबेसिटी मींस मोटापा। ओबेसिटी एक डिजीज है। ओके, तो अगर हम एक्सेस अमाउंट में फैट कंज्यूम करेंगे तो हम ओबेसिटी से सफर करेंगे। ज्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, ज्यादा ऐसे फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए जिससे हमारी हम ओबेसिटी से सफर करें, हमारा मोटापा बढ़ जाए। तो इसी के कारण क्या बुझो ने जो डिसाइड किया कि मैं एक कटोरी भर के कार्बोहाइड्रेट की जगह एक कटोरी फैट खाऊंगा, ये अच्छा उसका डिसीजन नहीं था। ओके, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, बट उससे हम ओबेसिटी सफर नहीं करेंगे। ओके, बट कार्बोहाइड्रेट भी लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना चाहिए। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज, देखो यहाँ पे वर्ड दिया है डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी? कोई भी चीज, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मींस कि कोई भी चीज की, कोई भी कंपोनेंट की, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी आ जाती है, उसके कारण हमको कोई बीमारी होती है, वैसी बीमारी को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई विटामिन ए से, विटामिन बी से हमको हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई और उसके कारण हमको डिजीज हो गई, ओके, तो हम क्या बोलेंगे, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, कि ये बीमारी है जो विटामिन ए के कमी के कारण हमको हुई है, तो उसी का नाम हम देंगे डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, now a person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. देखो ये डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हम कोई फूड आइटम खा रहे हैं, ओके, अगर मैंने यहाँ पे विटामिन ए का एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी दिया, हम फूड आइटम खा रहे हैं उसमें विटामिन ए नहीं है, एक दिन नहीं खाएंगे चलेगा, 2 दिन नहीं खाएंगे चलेगा, बट हम लोग कंटिन्यू ये लॉन्ग टाइम तक, फॉर एग्जांपल 1 मंथ तक ऐसा फूड आइटम खा रहे हैं जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट ही नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसी को हम नाम देंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी। कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी उसको डेफिशिएंसी बोलेंगे। ओके, deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. देखो ये भी important definition है, ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है। Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. ये एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। पहले मैंने आप लोगों को बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बोला था, अभी भी आप लोग को वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन बुक में लिखनी है और लर्न करनी है। ओके, कि कोई भी बीमारी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी बीमारी हमको किसी चीज की कमी के कारण होती है, उस बीमारी को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. Okay, अगर कोई भी पर्सन कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक अपने खाने में प्रोटीन नहीं लेता, ओके, प्रोटीन की कमी होती है, मतलब मैंने बोला 1-2 दिन नहीं, लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन नहीं लेगा अपने खाने में, तो बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। कौन कौन से डिजीज होने के चांसेस रहते हैं वो 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करती हूँ। स्टंटेड ग्रोथ, उसका जो ग्रोथ होगा, बॉडी ग्रोथ चाहिए वो स्टंटेड मतलब रुक जाएगा। ओके, ग्रोथ बॉडी का होगा वो रुक जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टंटेड? मतलब रुक जाना। स्वेलिंग ऑफ फेस, स्वेलिंग ऑफ फेस मतलब जो हमारा फेस है उसमें सूजन आ जाएगी। ओके, सूजन आने के कारण जो फेस बड़ा हो जाएगा उसको हम बोलेंगे स्वेलिंग ऑफ फेस। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हमारे हेयर के जो कलर है
फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर है तो वो फेड हो जाएंगे, मतलब कलर उड़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्कलरेशन। स्किन डिजीज, अलग अलग स्किन डिजीज होने के भी चांसेस रहते हैं। ओके, प्रोटीन की कमी के कारण बहुत सारी स्किन डिजीज भी हो सकती है। एंड डायरिया, डायरिया तो आप लोगों को पता है। ओके, जो लूज मोशन हो जाते हैं, ओके, इनडाइजेशन जैसा हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरिया। नाउ let's move further. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी आ जाती है, दोनों की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो वो पर्सन है वो इतना एकदम लीन एंड थिन, एकदम पतला हो जाएगा। ओके, और इतना वीक हो जाएगा कि एक टाइम के बाद may not even be able to move, वो हिल भी नहीं सकेगा अपनी जगह से, वहां पे चल भी नहीं सकेगा, हिल भी नहीं सकेगा, कोई काम नहीं कर सकेगा और एकदम पर्सन पूरा वीक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोनों चीज की डेफिशिएंसी साथ में हो गई तो वो पर्सन जो है वो बहुत बुरी तरह से उसकी बॉडी थीन हो जाएगी, पतला हो जाएगा और वहां से वो हिल भी नहीं सकेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease and disorder. Some of these are mentioned in table. Okay, देखो विटामिन एंड मिनरल्स के कारण भी बहुत सारी डेफिशिएंसी होने के चांसेस है, वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें अलग अलग डिजीज का नेम दिए कि कौन से किसके डेफिशिएंसी से किस डिजीज होती है और उसके सिम्टम्स क्या है। ओके, मैं नेक्स्ट पेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. देखो कोई भी बीमारी को हमको किसी डेफिशिएंसी से हुई है, फॉर एग्जाम्पल हमको कोई बीमारी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से हुई है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी या कोई विटामिन की डेफिशिएंसी, तो हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, वो बीमारी से कैसे बच सकते हैं? एक ही सॉल्यूशन है उसका। हम क्या करेंगे, हमारा जो रोज का खाना है उसको बैलेंस रखेंगे। अभी से आप लोगों को भी ये रेगुलर डाइट में मेंटेन करना चाहिए ताकि आगे जाके आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी आप रेगुलर खाते हो वो बैलेंस खाओ ताकि आप लोगों को सारे जितने भी बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, वो आप लोगों को मिल जाए और आप लोग को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिजीज ना हो। ओके, तो ये आप लोगों को अपने डाइट में भी ध्यान रखना है। नाउ we ask ourselves the reason why widely varying of food from different region had a common disease disorder caused by deficiency of vitamins and minerals। देखो हम लोग को बहुत सारा कभी कभी क्या होता है, हमको क्वेश्चन होता है कि अलग अलग हमारे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड आइटम्स और अलग अलग फूड आइटम्स होने के कारण भी जो डाइट है वो बैलेंस हमको मिल सकती है। क्योंकि अगर वहां पे कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल कोई दूसरे स्टेट में कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो कोई और फॉर्म में खाएंगे, हम यहाँ पे कोई और फॉर्म में खाएंगे, वो लोग प्रोटीन कोई और फॉर्म में लेंगे तो हम कोई और, बट जो भी चीजें अवेलेबल होती है उससे बैलेंस डाइट मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कोई और स्टेट में चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग महाराष्ट्र में चले जाएंगे या पंजाब में चले जाएंगे तो हमको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा। वहां पे भी वो सारी चीजें अवेलेबल होती है जो बैलेंस डाइट में हमको मिल सकती है। तो हर स्टेट में अलग अलग फूड आइटम और हर फूड आइटम से जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमको मिल सकती है। नाउ ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोगों को ये टेबल देखना है, फेसबुक में ड्रॉ करना है और लर्न करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों की वर्कबुक में, अगर वर्कबुक लेनी हो तो आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को ये टेबल के रिलेटेड दिए और आप लोगों को सॉल्व करने। ओके, तो नाम देखो, फर्स्ट में हम लोग को डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स के नाम दिए। पहले जो टेबल में पहला रो है उसमें विटामिन एंड मिनरल्स के नाम दिए। ओके, सेकंड में हमको दिया है कौन कौन सी डिजीज, ये विटामिन की डेफिशिएंसी से या ये मिनरल की डेफिशिएंसी से हमको कौन सी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं।
अगर वो डिजीज होगी तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण। फॉर एग्जाम्पल हमको फीवर होता है तो फीवर में क्या होता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी पूरी हॉट हो जाती है। ओके, तो ये इसको बोलेंगे हम सिम्टम्स। ओके, तो ये डिजीज के कौन से सिम्टम्स मिलेंगे वो हम देखेंगे। चलो फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए के कारण, विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमको क्या, कौन सी डिजीज होगी? हम देख नहीं पाएंगे, लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन मतलब हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे। इसीलिए विटामिन ए है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों के लिए विटामिन ए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने विटामिन ए नहीं लिया और उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमको डिजीज होगी लॉस ऑफ विजन। विजन मतलब देख नहीं सकेंगे, लॉस ऑफ विजन मतलब हम देख नहीं सकेंगे। नाउ सिम्टम्स, पुअर विजन। सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ विजन होगा तो क्या होगा? पुअर विजन, हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे। सेकेंड, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट। ज्यादातर रात को अंधेरे के टाइम में हम अच्छे से कोई भी चीज देख नहीं सकेंगे। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी बहुत ज्यादा डिजीज सीवियर हो जाती है। ओके, तो उससे क्या होगा? हम कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे, हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। नाउ सेकेंड है विटामिन बी1। देखो विटामिन बी1, विटामिन से उसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो गई तो हमको कौन सी डिजीज होगी? बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक डिजीज है, ओके, जिसके कारण भी अलग अलग सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। देखो इसके सिम्टम्स क्या है? वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। बेरी-बेरी से क्या होगा? हमारी मसल्स जो है एकदम वीक हो जाएंगे। ओके, मसल्स वीक हो जाएंगे तो उसके कारण हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे। कोई भी काम करेंगे तो हमको थकावट महसूस होगी। ओके, तो ये डिजीज को हम बोलेंगे बेरी-बेरी। ना विटामिन सी। देखो विटामिन सी अगर डेफिशिएंसी हो गई हमारी बॉडी में तो हमको डिजीज होगी जिसका नाम है स्कर्वी। ओके, स्कर्वी के कारण हमको कौन से, स्कर्वी डिजीज में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? अगर ये बीमारी हो गई तो क्या होगा? बिल्डिंग गम्स, हमारे जो गम्स है, गम्स मतलब यहाँ पे जो हमारे पेड़ा है, हमारे दांत वगैरह जो गम्स है वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कभी कभी आप लोग ब्रश करोगे तो आप लोगों को ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़े से भी आप लोग फोर्स दोगे तो ब्लड स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ब्लीडिंग गम्स। वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ओके, विटामिन सी की कमी के कारण अगर आप लोग कहीं कट हो जाता है, वुंड्स हो जाता है, कहीं स्क्रैच हो गया स्किन में या कहीं कट हो गया तो आप लोग जल्दी से वो हील नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। ओके, तो विटामिन सी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो कोई भी वुंड होगा वो अच्छे से हील हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। नाउ विटामिन डी। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमको कौन सी डिजीज होगी? रिकेट्स। रिकेट्स के सिम्टम्स क्या है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड मेल्ट। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम प्रोवाइड करता है। ओके, तो कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हमारे बोन्स से वो वीक हो जाएंगे। हमारे बोन्स किससे बनते हैं? ज्यादातर हमारे बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कैल्शियम ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे और बैंड हो जाएंगे। ओके, नाउ आयोडीन। आयोडीन आयोडीन का मिनरल, कैल्शियम भी मिनरल है, आयोडीन भी मिनरल है। ओके, बट आयोडीन ज्यादातर हमको कहाँ से मिलता है? मैंने बताया था नमक है जो हम रेगुलर जो हमारा सोल्ट खाते हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स है आयोडीन के लिए। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमको कौन सी डिजीज होगी? गोइटर। ओके, गोइटर डिजीज में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। देखो यहाँ पे ग्लैंड होता है, हमारा जो गला है वहां पे थायराइड ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड स्वोलन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। तो यहाँ पे कभी कभी आपने किसी पर्सन को देखा होगा उनका गला एकदम सूजा हुआ होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे डिजीज होती है। कौन सी डिजीज? गोइटर। ओके, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों में क्या देखने को मिलेगा? अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे में उनका जो मेंटल डिसेबिलिटी मतलब वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे दूसरे बच्चे के कंपेयर में, उसकी जो एबिलिटी होगी कोई सोचने की, समझने की, वो थोड़ी कम होगी। ओके, क्यों कम होगी? क्योंकि उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। आयरन, आयरन भी एक क्या है? मिनरल है। अब आयरन की डेफिशिएंसी से
क्या होगा, कौन सी डिजीज होगी, एनीमिया। एनीमिया का नाम आप लोगों ने आई होप सुना ही होगा। एनीमिया में कौन से सिम्टम्स होंगे, वीकनेस। एनीमिया ज्यादातर कब होता है, जब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में। ओके, ब्लड कम होता है या तो ब्लड जो हमारा प्रेजेंट होता है आरबीसी, ओके, और हमारे ब्लड में आयरन मिनरल प्रेजेंट है, तो हमारे ब्लड में आयरन मिनरल की कमी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वहां पे डिजीज होगी जिसको हम नाम देते हैं एनीमिया। और एनीमिया में क्या होता है, वीकनेस आ जाती है। ओके, तो ये पूरा टेबल था जो आप लोगों को पोस्ट करना है। यहाँ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पोस्ट करना है और लिखना है। ओके, ये लिखना है, लर्न करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है वर्कबुक में जो आप लोगों को सॉल्व भी करने। आई होप यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था सेकंड चैप्टर के लिए। अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो। ओके, पीडीएफ भी आप लोगों को ये वीडियो के रिलेटेड भी मिलेगी जो आप लोगों को लिखनी है, सॉल्व करनी है। Okay, and till then, thank you, have a nice day and do very good care of yourself.